हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सैस मिक्सिंग स्टेटमेंट और वेरिएबल्स देखने के बाद हम इस वीडियो में देखेंगे सैस फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या रहते हैं? इट इज़ यूज्ड टू डिफाइन एनी एक्सप्रेशन जो हमें वैल्यू देता है। मतलब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं और फिर वो बदले में रिटर्न क्या करता है, रिजल्ट करता है। तो फंक्शन लिखने के लिए हमारा सिंटैक्स क्या है? एट द रेट फंक्शन लिखना एट द रेट लगाना पड़ेगा पहले। फिर फंक्शन के आगे उसका नेम और नेम के अंदर पैरामीटर्स, और इसके अंदर हमें रिटर्न कुछ वैल्यू या एक्सप्रेशन करना है तो एट द रेट रिटर्न की मदद से हम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। और कुछ एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, नेम और उसके अंदर वैल्यूज डाल के हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो चलिए हम चलते हैं पहले वीएस कोड में। तो हम वीएस कोड में जाने का दिया हमारे पास, ये हमने स्टेटमेंट में फॉर्म बनाया था। एक काम करते हैं, इसी फॉर्म को हम यूज करते हैं फंक्शन को दिखाने के लिए। तो ये मैंने फॉर्म बनाया। ये मिक्सिंग की फाइल हटा देता हूँ, यहाँ पे ये बाद में ही हटाता हूँ या हटा ही देता हूँ। ये हटा दी मैंने ऐसे फाइल मिक्सिंग डॉट सी एस एस। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ एसआरसी में जाके मैं सीएसएस में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। किस नाम से? फंक्शन नाम से। फंक्शन डॉट एस सी एस एस करके एक्सटेंशन है हमारा, क्या है, एस सी एस एस करके फंक्शन बनाता हूँ। अभी फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं? सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे किस नाम से, कुछ मान लो इस फाइल को क्या है, मुझे पैडिंग देनी है, तो मैं कुछ पैडिंग नाम से ही डिक्लेयर करता हूँ या बाद में करता हूँ, अभी रहने देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शन देते हैं। जैसे मान लो एट द रेट पैडिंग, एट द रेट फंक्शन दिया। इस फंक्शन के अंदर मेरे को क्या करना है, पैडिंग देनी है उस फॉर्म को। तो मैं क्या करूँगा, सेट पैडिंग करके एक फंक्शन नेम दूंगा। एक काम करता हूँ, पैडिंग दे ही देता हूँ। डॉलर पैडिंग हम वेरिएबल कैसे देते हैं, यूजिंग डॉलर। तो पैडिंग देके मैं क्या करता हूँ, इसको 5 पिक्सल लिखता हूँ, 5 पिक्सल। ठीक है। फंक्शन एट द रेट सेट पैडिंग के आगे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक पैरामीटर पास करता हूँ, डॉट न्यू वैल्यू करके कुछ। आप अपनी मर्जी से, ये सब अपनी मर्जी के खेल है। मेन ये जो कीवर्ड्स है, ये फंक्शन है, ये पैडिंग है, ये इनबिल्ट है। ये बाकी तो मैंने नाम दिया है। न्यू वैल्यू भी एक पैरामीटर है जो मैंने खुद ही दिया है। तो इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मुझे क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे हमने सिंटैक्स देखा है। एट द रेट फंक्शन नेम, नेम के अंदर पैरामीटर्स, और रिटर्न करनी है कुछ वैल्यू। तो एट द रेट रिटर्न, और उस वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो सब एक्सप्रेशन है। तो एट द रेट रिटर्न लिखूंगा, रिटर्न। और वैल्यू क्या रिटर्न करनी है मेरे को, मान लो ये पैडिंग 5 पिक्सल है, इंटू न्यू वैल्यू करनी है। जो न्यू वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा ना, वो मेरे को रिटर्न करानी है। तो कैसे करेंगे? तो या तो मेरे को अगर डायरेक्ट रिटर्न वैल्यू करानी है तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट डॉलर न्यू वैल्यू दूंगा। तब जब न्यू वैल्यू दूंगा तो इस स्टेटमेंट का कुछ यूज़ है नहीं, अभी कमेंट आउट ही करता हूँ। तो डॉलर न्यू वैल्यू, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इसमें बॉडी के अंदर कुछ इफेक्ट्स देता हूँ। बॉडी के अंदर मैं कुछ इफेक्ट्स देता हूँ। पैडिंग, पैडिंग में डायरेक्ट डॉलर पैडिंग ही लिखता हूँ। पैडिंग क्या लिखता हूँ, डॉलर पैडिंग। यूज़ तो है भाई इसका। तो डॉलर पैडिंग लिखा मैंने। पैडिंग के अंदर मैं कुछ फॉर्म लिखता हूँ। फॉर्म को मैं कुछ फॉर्म लिखता हूँ। फॉर्म को कुछ इफेक्ट्स देता हूँ मैं। जैसे फॉर्म को दिया मैंने कुछ बॉर्डर, बॉर्डर कितना दिया, बॉर्डर मैंने कुछ 1 पिक्सल सॉलिड रेड दिया। 1 पिक्सल सॉलिड रेड, रेड के बाद मैं कुछ पैडिंग देता हूँ यहाँ पे। अभी मेरे को पैडिंग में ये 5 पिक्सल नहीं लेना, इसकी न्यू वैल्यू जो भी हम डाल रहे हैं वो लेनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट पैडिंग, और पैडिंग के अंदर मैं लिखूंगा सेट पैडिंग। ये फंक्शन नेम हमारा क्या है, सेट पैडिंग। सेट पैडिंग, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं सीधा इसकी वैल्यू लिखूंगा। तो 5 पिक्सल है तो मान लो 5 पिक्सल तो हमने यहाँ पे यूज़ की, ये वैल्यू रिटर्न करनी है, नई वैल्यू। तो मैं कुछ इसको 10 पिक्सल लिखता हूँ। ठीक है। इसके बाद मेरे अंदर इधर क्या था, हेडिंग था। यहाँ पे क्या है, हेडिंग है। हेडिंग को भी कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H3। हेडिंग को कुछ मैं बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू करके कुछ बॉर्डर देता हूँ, सॉलिड ब्लू। और इसके बाद क्या देता हूँ, इसको भी मैं कुछ पैडिंग सेट करता हूँ। तो पैडिंग क्या करेंगे, हम सेट पैडिंग यूज़ करेंगे, और सेट पैडिंग के अंदर कुछ 2 पिक्सल ही सेट करता हूँ, इसको छोटी देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पैडिंग किया। अभी इसको इस स्टेटमेंट के अंदर लिंक करना है। तो कैसे करेंगे हम, पहले इस फंक्शन डॉट एस सी एस एस को कन्वर्ट करेंगे किस में, सी एस एस में। तो यहाँ पे ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करता हूँ, और टर्मिनल में ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सैस, सैस स्पेस, ये फाइल का नाम क्या है, फंक्शन डॉट एस सी एस एस, और इसके अंदर फंक्शन डॉट एस सी एस एस स्पेस डैश 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 डॉट डॉट स्लैश, लिस्ट के अंदर फाइल बनानी है तो स्लैश, और फंक्शन डॉट वहाँ पे सी एस एस बना दो, डॉट सी एस एस, और एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए फाइल बन गई होगी, फंक्शन डॉट सी एस एस करके फाइल बन गई है। अभी इस फाइल को मैं लिंक करूँगा किसमें, स्टेटमेंट के अंदर, कहाँ पे, यहाँ पे। तो फंक्शन डॉट सी एस एस करके लिंक करता हूँ, और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। लाइव सर्वर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं रेड कलर बॉर्डर आ गई, ये आ गया। अभी पैडिंग यहाँ पे आया है कहाँ,
तो पैडिंग मैंने यहाँ 10 पिक्सल दिया, तो अभी आप बोलोगे फिर इसका यूज़ ही क्या है, 10 पिक्सल तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ। लेकिन जब हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तब इसका काफ़ी यूज़ है। तुम बोलोगे 10 पिक्सल में डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ, तो इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे मान लो मेरे को एक्सप्रेशन देना है कुछ, यहाँ पे रिटर्न डॉलर, इस पैडिंग के टर्म्स में मेरे को मेरी पैडिंग चेंज होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डॉलर पैडिंग इंटू न्यू पैडिंग करूँगा। तो अगर यहाँ पे मैं अगर 10 वैल्यू करता हूँ, 10 इंटू ये 5 करता है 50, तो यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न करेगा पैडिंग की 50 पिक्सल। ये रिटर्न करेगा 2 इंटू 5 कितना, 10 पिक्सल। तो इसको कैसे करते हैं, एंटर किया, एंटर करने पे कुछ एरर बता रहा है। क्या एरर बता रहा है, 50 इजंट अ वैलिड CSS वैल्यू। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये 5 पिक्सल है, तो पिक्सल इंटू पिक्सल, पिक्सल स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू नहीं होगी, वो क्या होगा, एरिया बन जाएगा। स्क्वायर मतलब एरिया होता है। तो ठीक है, यहाँ पे 2 पिक्सल भी हटा देता हूँ और अभी रन करके देखते हैं और एंटर करता हूँ। तो अभी ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो ये देखिए पैडिंग में कुछ डिफरेंस आया, बिल्कुल आया। अभी यहाँ पे मैं पैडिंग 10 की जगह मान लो कितना रखता हूँ, 40 रखता हूँ। तो 40 इंटू 5 कितना होगा, 200 पिक्सल होगा। कंपाइल करना भूलना मत। 200 पिक्सल में देखिए बॉर्डर कहाँ है और कितनी पैडिंग आ गई। अगर आपने सही सही कैलकुलेट हो रहा है वो चेक करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हमारी CSS फाइल में जाएंगे और वहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए 200 पिक्सल इसकी वैल्यू रिटर्न की, इसकी वैल्यू 10 पिक्सल की। तो इसको मैं 40 बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको क्या रखता हूँ, 5 पिक्सल ही रखता हूँ, 5 नहीं आप 10 ही रखता हूँ, ताकि ये देखिए 10 इंटू 5 50 पिक्सल। तो इसी तरह से हम फंक्शन की मदद से डायरेक्ट हम एक्सप्रेशन देके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्लस लिखता हूँ तो ये 10 और 5 15 पिक्सल हो जाएगा, और ये 2 और 5 7 पिक्सल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस लिखा और फिर यहाँ पे रन किया, तो वहाँ अगर इफेक्ट समझ में भी नहीं आया होगा तो यहाँ पे CSS में जाके आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, 15 पिक्सल और 7 पिक्सल। तो इस तरह से हम क्या है फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अभी फंक्शन यूज़ करते वक्त आपके मन में दुविधा आएगी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मिक्सिंग, क्योंकि फंक्शन भी तो वही काम कर रहा है जो मिक्सिंग कर रहा है। मतलब हम यहाँ पे फंक्शन में क्या कर रहे हैं, वही सेम चीज़ कर रहे हैं, रीयूजेबिलिटी कम कर रहे हैं वो सब। लेकिन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न से वैल्यू करता है। लेकिन मिक्सिंग क्या करता है, ये वॉइड रहता है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। और फंक्शन को हम एक्सेस किससे करते हैं, बाय यूजिंग, यहाँ पे देखिए फंक्शन को हम एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग नेम और उसके कुछ पैरामीटर वैल्यूज उसके अंदर पास करने पे। जैसे हमने यहाँ पे इसका नाम यूज़ किया था फंक्शन का सेट पैडिंग, और वैल्यू कुछ 10 करके पास की थी। तो यही इसका एडवांटेज भी देखिए, इसका एडवांटेज क्या है, अभी यहाँ पे मैंने 10 दिया, अगर मैं इसकी ग्लोबल वैल्यू चेंज करता हूँ, 5 की जगह मान लो 20 रखता हूँ, तो ग्लोबल वैल्यू चेंज करने पे ये पूरे अंदर के जो भी इफेक्ट्स है वो चेंज हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादा कुछ दुविधा करने की ज़रूरत नहीं। 20 इंटू 10 200 हो जाएगा। देखिए 1 मिनट, मैंने यहाँ पे हाँ प्लस यूज़ किया है, तो 20 प्लस 10 30 और 20 प्लस 2 22। तो यही एक फंक्शन यूज़ करने का एडवांटेज भी है। आप और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेटर्स है जो आप फंक्शन की मदद से यूज़ कर सकते हैं। तो यही था गाइस आज के फंक्शन के वीडियो में। तो चलिए फिर उम्मीद करता हूँ आपको नया कुछ सीखने को मिला ही होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।